क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश के पेपर में जो आपका रीडिंग कम्प्रेhension के जो पैसेज आते हैं, इसमें से आपने क्वेश्चन को पहले पढ़ना है या आपने पैसेज को पहले पढ़ना है? अगर आप क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर आप जो है ना अनसीन पैसेज को पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा? नहीं पता? आइए मैं आप लोगों को बताता So hello guys, how are you? Hope you are doing well. This is me Bashar Hussain. By profession I'm a teacher. And your exam is just around the corner. So I just make a mindset to make a video for you people on the reading comprehension. Okay, reading comprehension English paper में जो है ज़्यादा वेटेज रखता है, इसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। खासतौर पर अगर हम 9-10 की बात करें तो यहाँ पे 18 मार्क्स का जो है ना आपको रीडिंग कम्प्रेhension के पैसेज मिलेंगे। अगर आपको 18 मार्क्स को आप लेने में जो है ना आप कामयाब हो जाए तो आपके लिए पेपर बहुत ही ईजी होगा। तो ये जो है ना आपको ना मेमोराइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको रटिफिकेशन हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, इट्स वेरी सिंपल वे। आई विल टेल यू द सिंपल वे टू रीड अ पैसेज। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने रीडिंग कम्प्रेhension के जो पोर्शन है उसमें आपने पैसेज को पहले पढ़ना है या आपने क्वेश्चन को आप पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, आप पैसेज को पहले पढ़ते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा। और साथ में आप लोगों को अब मैं टिप एंड ट्रिक भी बता दूँगा कि आपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे फाइंड आउट करना है, कॉन्टेक्स्चुअल क्लूज़ को आपने कैसे फाइंड आउट करना है और आखिर में आके जो है समरी राइटिंग हमने कैसे करना है, इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता दूँगा कि आपने इसको समराइज़ कैसे करना है। अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आपके बहुत ही कम वक़्त होता है या आपको पैराग्राफ जो है ना बाय ओन वर्ड्स कहा है, अपने अल्फाजों में हमें लिखना, अपने अल्फाजों में मीन्स जो है ना अपने इन द सिंपल वर्ड्स। ओके, आप नहीं लिख पा रहे तो आपने उसको कैसे आपने जो है ना वो कव अप करना है। ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो रीडिंग कम्प्रेhension अगर आप पैसेज को पहले पढ़ते हैं तो आपने 3 टाइम्स हमने पढ़ा। व्हेन यू डिड अ पैसेज फॉर द फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, you there's no need to find out the each words and sentence in phrases. You don't go for the meaning of the each and every words. You just go ahead. Okay, आपने एक दफा सरसरी को पढ़ते ही जाना है। जहाँ पे कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं या आपके न्यू वर्ड्स आ जाते हैं तो आपने इसके मैंने फाइंड आउट नहीं करना, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू जस्ट मूव अहेड। एक दफा आप ऐसे ही आप पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको 40% चीजें समझ आ जाएंगे कि व्हाट द पैराग्राफ इज मोस्टली टॉकिंग अबाउट। ओके, जब आप दूसरी दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आप तकरीबन 70% आप चीज़ें समझ जाएँगे कि ये पैराग्राफ जो है ना वो ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में है। जब आप दूसरी दफ़ा पढ़ रहे होंगे यू ट्राई टू जस्ट फाइंड आउट द कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग ऑफ दैट वेरी न्यू वर्ड्स और द डिफिकल्ट वर्ड्स। एक वहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट में जो है ना आप इनको डिफिकल्ट वर्ड्स को और न्यू वर्ड्स को आप इसकी मानी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो 70% आपकी जो है ना 2 दफ़ा उसको रीड आउट करेंगे तो आप चीज़ें आपको समझ आ जाएँगे। जब आप तीसरी दफ़ा इसको पढ़ रहे होंगे तो आपने क्या करना है, यू हैव टू अंडरलाइन द मेन आइडियाज़, द मेन वर्ड्स और द की पॉइंट्स। ओके, ये आपको हेल्प कर देंगे। जब आपने क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिलने में आपको बहुत ही आसानी होगा। सो ये 3 दफ़ा आपने इसको रीड आउट करना है, पैराग्राफ को आपने रीड आउट करना है ताकि सॉल्व द क्वेश्चन और क्वेश्चन को पढ़े और वन बाय वन यू कैन फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज। ओके, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप पैसेज को पहले नहीं पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा जो है ना डीपली पढ़ना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा। आप क्वेश्चन जो है ना व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू, आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके बाद अब मैं आप लोगों को टिप्स दे दूंगा कि यहाँ पे आपने क्या जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बाय सीक्वेंस बनते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे बाय सीक्वेंशियली बनेंगे। बाय सीक्वेंस मींस आपके पहला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको पहले दूसरे पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे और आपकी दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको 3 और 4 में मिल जाएंगे। इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8 में जो है ना आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको हमें ज़्यादातर जो है ना आपके लास्ट में मिलेंगे।
यानी आपके 70% बाय सिक्वेंशली बनता है कि बाकी जो है ना 30% जो है ना वो कभी क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 70% आपके क्वेश्चन बाय सिक्वेंशली होंगे। तो आपका आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देयर इज नो नीड टू रीड द होल पैराग्राफ, ओके, कि आपने ये पैराग्राफ को किसी और को आपने दोबारा बताना नहीं है, वर्बल्स नहीं करना है, या आपने, क्योंकि ये सारे पैराग्राफ आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, क्या क्योंकि आपने उसको एग्जाम पास करना है, ओके। सो ये टिप्स हैं कि आपने पहला क्वेश्चन को आपने पहला 2 लाइन में ढूंढा, दूसरा को आप दूसरा, तीसरा में, फिर चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां में। अब 7 क्वेश्चन और 5 और 7 को आप कर रहे होंगे, so there is no need to read the first paragraph or the second paragraph or the first line or the second line, okay. You just comes to the last line, then the last paragraph, okay. You can find out the paragraph from the last line, okay. अब इसमें से एक क्वेश्चन है आपके समरी राइटिंग का। समरी राइटिंग आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। समराइज करना है आपने पूरा पैसेज को, ठीक है ना। आपने सम अप करना है कि इसके जो मेन पॉइंट है, मेन आइडिया है, आपने वही लिखना है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन इसको आपने निकालना है। जिनकी लैंग्वेज अच्छी है वो आसानी के साथ लिख सकते हैं कि व्हाट इज द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, ओके। जिनकी लैंग्वेज अच्छी है वो तो लिख सकेंगे, लेकिन जिनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं, जिन स्टूडेंट की, उसको क्या करें, उनके लिए भी मैं एक जो है ना वो टिप्स दे दूंगा, वो ट्रिक आपको बता दूंगा कि आपने इसको अप्लाई करना है। तो आपने जो क्वेश्चन कर दिया था पहला से लेकर 5 क्वेश्चन 6 7 जिन्हें भी क्वेश्चन सब आपने कर दिया, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को वो आपने इसको समरी राइटिंग की जो पैसेज है उसमें आपने पेस्ट करना है, उसी को आपने दोबारा से वहीं से लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो आपकी की पॉइंट से बनेंगे, जो मेन आइडिया है उसी से बनेंगे, यानी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन हमेशा जो है ना आपकी की पॉइंट्स को ही आपको डिस्कस किया जाता है, उसका आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पैराग्राफ में भी आपने यही करना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपने निकालना है, जो मेन पॉइंट है उसी को लिखना है। तो आपने वही जो आंसर आपने कर दिया था, फॉर एग्जाम्पल जो है ना आपने 4 या 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ में था, तो हर पैराग्राफ हर क्वेश्चन का आंसर 3 और 4 लाइन से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन में आपने ऊपर पढ़े तो इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि आपकी क्वेश्चन जो है ना वो 3 और 4 लाइन से ज्यादा ना हो। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है तो 4 मल्टीप्लाई 3 कर दे तो आप जो है वो 12 सेंटेंस होंगे, ओके, या 12 आपके जो है वो लाइन्स होंगे। और पूरा पैराग्राफ तकरीबन 20-25 जो है वो लाइन्स पे मुश्तमिल होगा। तो ये 12 लाइन जो है ना इसी क्वेश्चन को आपने हर क्वेश्चन के 3 लाइन से उसी को आपने उसे सिक्वेंशियली आपने क्या करना है, समराइज में इसको डालते जाना। एक और चीज हमने याद रखनी है, वो अपने क्या करना कि जब आप क्वेश्चन को वहां पे पुट कर रहे होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए आपको कनेक्टिव्स वगैरह आपने इस्तेमाल करना है। कंजंक्शन वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप इस्तेमाल करना है, जैसे कि मोर एवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, इन अ नटशेल, ओके। अब अगर आप इसको जो है कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट में आके जो है ना, तो कंक्लूड करके भी, इन अ नटशेल करके भी, इन शॉर्ट करके भी आप इसको कंक्लूड कर देंगे। कोई बात आप कर रहे हैं एक सेंटेंस को दूसरी सेंटेंस में मिलाने के लिए, इन एडिशन कर दे, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, सो दीस आर द ट्रांसलेशन डिवाइसेस और कनेक्टिव्स, ओके। इनको आप इस्तेमाल कर दें तो आपकी 4 नंबर जो है ना आपके बगैर मेहनत के आपके यूं आएगा, ओके। अगर यही ट्रिप ऑफ टिक्स आप इस्तेमाल करेंगे अपने एग्जाम में रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए, तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, यू विल मेक अ मोस्ट ऑफ इट, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।